हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने अब अवकलन को शुरू कर दिया है। अवकलन को शुरू करने के बाद ये आपका 11th में चैप्टर मिलेगा, 13वां चैप्टर हर्षरूप शर्मा में। इसके बाद आपको 12th का 5वां जो चैप्टर है वो पढ़ाया जाएगा। 5वां चैप्टर जो है वो पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसके बाद वह वहीं से कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद वाली चीज़ वहीं से कनेक्टेड है। अगर हम सीधा आपको 5वां चैप्टर ही पढ़ाते तो आपको समझ में कम आता, इसलिए ये चीज़ आपको पहले पढ़ानी पड़ रही है हमें। ठीक है, तो आइए, हमने पहले वाली वीडियो में कुछ के अवकल गुणांक किए थे। जैसे जैसे हमने क्या किया था, डी डी एक्स, आप किसी अचर का अवकल गुणांक निकालेंगे तो शून्य आएगा। अगर डी डी एक्स आप किसी अचर पद और किसी फलन का अवकल गुणांक निकालेंगे तो आप उस अचर पद को बाहर ले लेंगे और उस फलन का आप अवकलन कर देंगे। ठीक है, यानी अचर पद को बाहर ले लेना है। और हमने क्या देखा था कि डी डी एक्स आप एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है, घात को आगे ले आना है, उससे गुणा करना है और एक्स की घात में से एक घटा देना है। अगला क्या देखा था हमने, डी डी एक्स ऑफ एक्स, इसी का इसी के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, एक होता है। ठीक है, अगला क्या देखा था हमने, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये कितना आता था आपका, ये ई की पावर एक्स ही आया था। ठीक है, और क्या देखे थे हम, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, हमने देखा था कि ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए ऑन बेस ई आया था। ठीक है, तो ये अवकलन हमने देखे थे। आज हम लोगों का अवकलन है लॉग एक्स ऑन बेस ई का एक्स के सापेक्ष अवकलन, लॉग एक्स ऑन बेस ई का एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहता है ये। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा लॉग एक्स ऑन बेस ई। ठीक है, फिर हम अगला काम क्या करते हैं, एक्स के स्थान पे एक्स प्लस एच रखते हैं, तो हो जाएगा हमारा लॉग एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच। ठीक है, ऑन बेस ई, ये हो गया। हम फार्मूला जानते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये आपका क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वाई होता है। ये बराबर रहेगा डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर, ये आपका फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, अब मान रखिए तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का मान कितना है आपका, एफ ऑफ एक्स का मान है लॉग एक्स ऑन बेस ई बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान आपका है लॉग एक्स प्लस एच ऑन बेस ई माइनस एफ ऑफ एक्स और होल डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कुछ काम तो हो नहीं रहा है, तो एक चीज़ करेंगे हम लोग, क्या, ये जो x प्लस एच है इसका विस्तार भी हमें नहीं पता है, ये मिटा दे रहे हैं, आप ये जानते हैं। ठीक है, जो हमारा विस्तार होता है वो क्या होता है, वो तो हमें log 1 प्लस एक्स का पता होता है ना, क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपान 4 प्लस एंड सो ऑन। ये तो आप log 1 प्लस एक्स का विस्तार जानते हैं ना, 1 प्लस एक्स का। लेकिन यहाँ पे हमारा है क्या, यहाँ पे x प्लस एच है, तो इस टाइप का इसको बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। ये हो जाएगा लॉग लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट एच, एच है। ठीक है, हमारा ये एच है, यहाँ पे एच है, ये एच टेंडिंग टू जीरो, ये हम करते हैं लॉग ई, इन दोनों में से अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ये एच अपान एक्स हो जाएगा, और माइनस एफ ऑफ एक्स पहले से है डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब आप देखिए एक चीज़, ये आपका इनटू में है। ठीक है, और आप जानते हैं लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी आप जानते हैं, लॉग ए इंटू बी ये आपका हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है। ठीक है, तो इसको उस टाइप में हम लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसको लिख देंगे लॉग एक्स ऑन बेस ई, लॉग एक्स ऑन बेस ई, और प्लस ये लॉग 1 प्लस एच अपान एक्स ऑन बेस ई। ठीक है, लॉग एक्स ऑन बेस ई, लॉग 1 प्लस एच अपान एक्स, और माइनस, और यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स का मान नहीं रखा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मान हमारा लॉग एक्स ऑन बेस ई था। ठीक है, और ये माइनस लॉग एक्स ऑन बेस ई डिवाइडेड बाई एच। ठीक है,
अब ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस है और माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या आपका, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, h टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस एच अपान एक्स और होल डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब देखिए हमारा 1 प्लस एक्स टाइप का बन गया और x के स्थान पे हमारा h प्लस एक्स है। तो इसका विस्तार करिए तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, पहला हमारा पद होता है x के स्थान पे हमारा h अपान एक्स है, फिर माइनस दूसरा पद होता है एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे हमारा है h अपान एक्स, तो इसका स्क्वायर और बटे 2 है, तो यानी 1/2 कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर प्लस क्या है, इसका क्यूब यानी h अपान एक्स का होल क्यूब इंटू 1/3, ठीक है, बटे 3 है, माइनस h अपान एक्स का पावर 4 इंटू 1/4 प्लस एंड समान अनंत तक, और नीचे आपका h है। ठीक है, अब सब में से देखिए ध्यान से, लिमिट कुछ कॉमन होगा, दिख रहा होगा आपको, क्या कॉमन है, h अपान एक्स कॉमन है। ठीक है, सब में से h अपान एक्स कॉमन है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे बचेगा h अपान एक्स इंटू 1/2 प्लस यहाँ से बचेगा क्या, h अपान एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1/3, यहाँ से भी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे h अपान एक्स एक पावर निकल गई तो 3 इंटू 1/4 प्लस एंड समान अनंत बटे आपका h है। ठीक है, यह h कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यह h कैंसिल हो जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, ये फार्मूला आप जानते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, और साथ में लिमिट का मान भी रखिए, तो पहले वाले पद को छोड़ करके देखिए सब में h है, तो h का मान 0 रखेंगे, सब 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका, ये यहाँ से बचेगा 1 अपान एक्स इंटू 1, यानी आपका पूरा 1 अपान एक्स बचा। ठीक है, तो अगर आपका log x ऑन बेस का ध्यान रखिएगा, इसका अवकलन निकालना है, तो इसका अवकलन हो जाता है सीधा 1 अपान एक्स, इसका अवकलन क्या हो जाता है, सीधा 1 अपान एक्स। ठीक है, log x का अवकलन 1 अपान एक्स होता है, log x का अवकलन 1 अपान एक्स होता है। इसको कॉपी कर लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, यह आपके फार्मूले में या डेरिवेशन में पूछा जा सकता है। आपको अगर कहा गया कि प्रथम सिद्धांत से या मूल सिद्धांत से इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, तो आपको यही काम करना है, इसीलिए हम इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, नहीं हम सीधा फार्मूला बता देते हैं। आपको ये 4 नंबर का बोर्ड में जरूर आएगा कि इसका या किसी अन्य फलन का आपसे कहा जाएगा कि मूल सिद्धांत से अवकलन करिए, तो आपका मूल सिद्धांत यही है, मूल सिद्धांत क्या यही है। ऐसे ही आपको मान रखने हैं, और जो कॉमन हो कॉमन लेना है, फिर काटना है, फिर लिमिट का मान रखना है, जो आएगा वही आपका अवकलन होगा। ठीक है, ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आइए हमारा अगला फलन है, अगला फलन हमारा है log x, लेकिन अब की बार बेस जो हमारा है वह ई नहीं बल्कि कोई दूसरा आधार है। ठीक है, दूसरा अचर है। ठीक है, तो एक सूत्र यहाँ बता रहे हैं हम आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लिखा गया है log a ऑन बेस x ऑन बेस e, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं आप log x ऑन बेस e, इसको लिख सकते हैं क्या, log x ऑन बेस e, यानी हमने बेस को किस पे चेंज किया, e पर। ठीक है, और इनटू जो ये है इसको कर देंगे log e ऑन बेस a। ठीक है, जिस पे चेंज किया उसका log के साथ जिस पर हमारा पहले से था। ठीक है, ये कैसे हुआ देखते हैं। इसको जब हम जानते हैं गुणा होता है तो log में क्या होता है, घात जाके बनता है, तो हो जाएगा log e ऑन बेस e, ये गुणा में है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा log x ऑन बेस e। ठीक है, तो आप एक चीज़ जानिए कि किसी का उसी के आधार पे, देखिए ये अगर कहीं पे आपको लिखा है log a की पावर, ठीक है, log a की पावर x अपान ये जो बेस है वो a है, तो इस पूरे का मान केवल x हो जाता है। ठीक है, इस पूरे का मान केवल x हो जाता है, यानी a की पावर
log x ऑन बेस ही, यानी जिसका बेस है, जितना बेस है वही घात भी है, उसी की घात है, तो उसका मान केवल ये आपका बचता है x। क्या बचता है? ये x। ठीक है, ये पूरा x बचता है। ठीक है, तो ये जो है आपका देखिए e की पावर log x ऑन बेस ई है, तो ये उसी पर इसका मान क्या हो जाएगा? केवल x, तो हो जाएगा log x ऑन बेस ई। ठीक है, ये फार्मूला आपका। ठीक है, आपको आधार चेंज करना है तो कर दीजिए। तो जितना log x था उसको आधार जिस पर चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम एग्जांपल के लिए बताएं, अगर log 10 है, ठीक है, log 10 है x, इसका मान बदलना है हमें एक दूसरे आधार पे। ठीक है, तो हम मान लीजिए बदल देते हैं आधार 20 पर, तो आधार 20 कर दिए। अब log कितना हो जाएगा हमारा x, फिर इस 20 का पहले वाले आधार पे लघुगणक ले लीजिए। ठीक है, इस 20 का पहले वाले आधार पर लघुगणक ले लीजिए। ठीक है, जिस पर चेंज किए हैं फिर उसका आप उस वाले आधार पर जो पुराना था उस पर लघुगणक ले लीजिए। ठीक है, अगर फिर से हम कहें कि log x का 100 के आधार पर इसको चेंज करना हमें 10 पर, तो क्या हो जाएगा? log किस पे चेंज करना है? 10 पर। तो हमने log क्या किया? x का आधार क्या कर दिया? 10 कर दिया चेंज करके। फिर जिसको चेंज किए हैं जितने पर, उसका log किसको चेंज किए हैं? चेंज किसको किए हैं? 10 को चेंज किए हैं। किस पे पहले था? 100 पे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, फार्मूला होता है बढ़िया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा f ऑफ x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log x ऑन बेस ई। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? f ऑफ x प्लस h निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा? या इसको हम लोग आधार चेंज कर रहे हैं। आधार इसलिए हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि इसको देखिए ध्यान से, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? अभी जो हम निकाले हैं अवकलन log x ऑन बेस ई निकाले हैं ना, और ये क्या पूरा, यहाँ पे कोई x है, यहाँ पे कोई चर राशि है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अचर राशि हो जाएगा। इसको हम बाहर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिख ले रहे हैं हम लोग log x ऑन बेस ई इंटू log ई ऑन बेस ई। ठीक है, ठीक है, अब यही है, तो हम इसको कुछ कर नहीं रहे हैं, सीधा अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे फार्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब आप फार्मूला लगाएंगे तो ये कॉमन हो जाएगा, और log x ऑन बेस ही बचेगा, जिसका डेरिवेशन क्या नाम, डिफरेंशिएशन हम निकाल चुके हैं, अवकलन निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स ऑफ क्या? log x ऑन बेस ई। और इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं डी एक्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं ये पूरा क्या? log x ऑन बेस ई इंटू log e ऑन बेस ए। आपका ये जो log e ऑन बेस है वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो अचर पद है ना, उसमें कुछ भी नहीं है, ये अचर पद है, ए भी अचर है, ई भी अचर है। तो बचा क्या अंदर आपका? डी एक्स ऑफ, बचा क्या? log x ऑन बेस ई बचा। अब आपने इसका अवकलन निकाल लिया पहले से, कितना होता है? log x का 1/x होता है, तो हो जाएगा log e ऑन बेस a अपान x। ठीक है, यही आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, log e ऑन बेस a अपान x, ये log x ऑन बेस e का अवकलन आपने देख चुका है 1/a। ठीक है, ये हमारा आ गया डी एक्स ऑफ log ऑफ x ऑन बेस a का। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे एग्जाम्पल के रूप में कि log x ऑन बेस 5 का डिफरेंशिएशन निकालिए, तो आप क्या करेंगे? डी एक्स ऑफ इसका जिसका निकालना है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पहले log किसका? a का। ठीक है, log e का जिस पे आधार उसका मान, और नीचे 1/x। ठीक है, ये आपका अवकलन हो जाएगा। ठीक है, यानी जितना आधार रहेगा, जो अचर रहेगा, उस पर ई का मान निकाल देना, उस पे ई का log ले लेना है, नीचे x कर देना है। ठीक है, तो ये आपका log x ऑन बेस a, कोई अचर पद है, उसका अवकलन था। ठीक है, हो गया, बता लीजिए। ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत अच्छा फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमने डेरिवेट भी करके दिखाया आपको कैसे होता है। ठीक है, हो गया। आइए देखते हैं
नेक्स्ट हमारा है दो फलनों के योग का अवकलन। दो फलनों के योग का अवकलन। अगला हमारा है दो फलनों के योग का अवकलन, ठीक है, या अवकल गुणांक, ठीक है। दो फलनों के योग का अवकल गुणांक, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दो फलन हैं, हमारे पास दो फलन एफ ऑफ एक्स और x1 और एफ ऑफ x2 हैं। मान लीजिए हमारे दो फलन हैं, एक कोई फलन मान लीजिए फाई है, ठीक है, ये क्या है, फाई है। और यह फलन हमारा, या इसी को मान लेते हैं कि हमारा एफ ऑफ एक फलन है जो दो फलनों का योगफल है, यानी f1 x का योग है और f2 x का योग है, ठीक है। इन दोनों का योगफल है, हमारा दो फलन है, इन दोनों का क्या है, योगफल है, ठीक है। अब इसका हमें अवकलन निकालना है कि अगर दो फलन का योगफल हो, दो फलन का योगफल हो तो आपसे कह दिया जाए कि x प्लस e की पावर x का अवकलन बताइए, ठीक है। आपका पहला फलन हो गया ये, दूसरा फलन ये हो गया। या कह दिया जाए x प्लस log x ऑन बेस e प्लस x क्या नाम है, e की पावर x, इन सब का अवकलन बताइए। यहाँ पे तीन फलनों का योगफल है, यानी आपके अगर दो या दो से अधिक फलनों का योगफल हो तो उनका अवकलन क्या होगा, ठीक है। तो हमारा पहला काम क्या होता है, ये एफ ऑफ एक्स लिखना, दूसरा होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखना। ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f1 x के यहाँ पे x प्लस एच प्लस ये हो जाएगा f2 x प्लस एच, दोनों जगह रखेंगे ना, हर जगह। फिर इसके बाद हमारा फार्मूला क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या होता है, ये होता है आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई आपका h। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपका f ऑफ x प्लस h क्या है, ये है आपका f1 x प्लस h प्लस f2 x प्लस h और माइनस f ऑफ x कितना आपका, f ऑफ x आपका ये पूरा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा f1 x प्लस f2 x, ठीक है, और पूरे का बटे आपका h, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये लिमिट है h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0। अब हम इस f1 x प्लस h के साथ हम इस f1 x को रख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा लिमिट f1 x प्लस h और माइनस इसका हमने f ऑफ x रख लिया, ठीक है, ये क्योंकि ये माइनस होगा ना, और डिवाइडेड बाई आपका सॉरी इसको एक ब्रैकेट में लिख लिए। और नेक्स्ट क्या बचा आपका, ये बचा प्लस f2 x प्लस h और माइनस f ऑफ x2 यानी f2 x, ठीक है। ये दूसरा बचा आपका, और पूरे का बटे आपका पूरा h था, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आया। हमने इसको इसके साथ रख लिया क्योंकि f1 वाला था, ये f2 वाला था, इसको इसके साथ रख लिया। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, हम क्या कर रहे हैं, इस h से एक बार इसमें भाग कर दे रहे हैं, एक बार इसमें भाग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये f1 x प्लस h माइनस f1 x और बटे h, फिर ये प्लस बीच में, ये f2 x प्लस h और माइनस ये f2 x, ठीक है, बटे h, ठीक है। हमने h को दोनों तरफ, दोनों में भाग कर दिया। इसके बाद आप लिमिट जानते हैं क्या होता है, लिमिट को आप अगर प्लस में है तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट आप देखें कि अगर लिमिट इतना प्लस इतना है तो इसको लिख सकते हैं लिमिट इतना प्लस लिमिट इतना, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट अलग अलग करके, लिमिट हो जाएगा f1 x प्लस h माइनस f1 x बटे h और प्लस ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, और ये f2 x प्लस h माइनस f2 x अपान h, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, f1 का अवकलन, ये किसका हो गया, ये हो गया f1 का अवकलन, और ये क्या हो गया, f2 का अवकलन, ठीक है। तो आपका हो जाएगा
डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही तो था हमारा। अब ये पूरा क्या हो गया, फार्मूला किसका, F1 के अवकलन का, ठीक है। तो इसको लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ F1 एक्स और प्लस दूसरा वाला आपका हो गया डी डी एक्स ऑफ किसका, F2, ठीक है। यानी अगर आपके दो या दो से अधिक फलन हैं, दो या दो से अधिक फलन हैं, वो आपस में जुड़ रहे हैं, तो अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो उनको आप अवकलन करना चाहते हो, तो उनका अवकलन आप अलग अलग करके जोड़ दीजिए, उनका अवकलन अलग अलग करके जोड़ दीजिए, ठीक है, अलग अलग करके जोड़ दीजिए, ये उतार लीजिए, ठीक है, हो गया। कुछ नहीं करना है, केवल अगर दो फलन आपस में जुड़ रहे हैं तो उनको अलग अलग करके आप उनको अवकलन कर दीजिए, फिर जोड़ दीजिए, ठीक है। और सेम हम माइनस वाला नहीं कर रहे हैं, आप केवल यहाँ माइनस कर देंगे तो बीच में यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अगला हमारा हो जाएगा दो फलनों के अंतर का, ठीक है। यहाँ दो फलनों के अंतर का, तो अब की बार हम वो नहीं लिख रहे हैं, पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, आप समझ गए हैं कि जो अंतर होता है वह भी एक प्रकार का योग ही होता है। क्या होता है, एक प्रकार का योग ही होता है। तो इसको आप सीधा लिख देंगे क्या, डी डी एफ ऑफ एक्स एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेशन क्या नाम डिफ्रेंसिएशन F1 एक्स, और फिर ये माइनस आ जाएगा बीच में और इसका। तो अगर दो फलनों का अंतर हो रहा है और उनका अवकलन निकालना है तो दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन निकाल लीजिए और दोनों को घटा दीजिए, ठीक है। तो योग और अंतर में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग अवकलन कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इस पर कि क्या कहता है। जैसे मान लीजिए हमसे कह दिया गया कि y बराबर मतलब फलन है, ठीक है। ये e की पावर x प्लस log x है ऑन बेस e है, इसका अवकल गुणांक निकालना है, इस पूरे का अवकल गुणांक निकालना है। तो आप क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ y करेंगे, तो अवकल गुणांक निकालना है। तो ये दो फलन जुड़ रहे हैं आपस में, तो इसका अवकलन प्लस इसका अवकलन कर देंगे, यानी डी डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ log x ऑन बेस e, ठीक है। यहाँ पे हमारा e की पावर x का अवकलन हो जाएगा e की पावर x प्लस इसका अवकलन हो जाएगा 1/x। तो ये हमारा मान हो गया, ठीक है, उतार लीजिए। हो गया, उतार लीजिए अच्छे से। आपके बुक में एक दो एग्जाम्पल भी दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हो गया, तो मिटा दें, ठीक है। तो योग और अंतर है तो आप सीधा योग और अंतर कर देंगे, ठीक है, और अवकल गुणांक निकाल लेंगे। जो बुक में आपके एग्जाम्पल उसको देख लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल आपका है बुक का, कह रहे हैं कि डी डी एक्स ऑफ 5x की पावर 7 प्लस 2x का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप देखिए दो फलन का योग हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ पहला फलन क्या है 5x की पावर 7 प्लस डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन क्या है आपका 2x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अचर पद से गुणा है तो अचर पद क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या डी डी एक्स ऑफ x की पावर 7 प्लस यहाँ भी एक अचर पद है दो, तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा डी डी एक्स ऑफ फलन x, ठीक है। अब बताइए हमने x की पावर n का अवकलन देखा था, घात क्या होती है आगे आती थी, 5 × 7 आगे आ गई घात, ठीक है, इंटू x की पावर में से एक घटा देते हैं तो 7 - 1 प्लस 2 इंटू यहाँ पे घात कितनी है 1 है, तो वह घात आगे आएगी इंटू x में से घात की 1 घटा देंगे, ये हो जाएगा 5 × 7 = 35 और x की घात में से ये घटेगा तो x की पावर 6 और प्लस ये 2 × 2 और x की पावर कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 35 x की पावर 6 प्लस किसी की भी घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है
+2 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आप डी डी एक्स ऑफ एक्स का मान जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, कह रहे हैं कुछ करना ही नहीं, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 है -4x³ है +8x है -7 है। ठीक है, हमें क्या करना है, पहला काम कि इसको अलग अलग कर देना है। क्यों? क्योंकि हमारे फलन का यहाँ पे योग है, अंतर है, यहाँ योग है, यहाँ अंतर है, तो सबको अलग अलग कर देंगे। तो हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। ठीक है, फिर ये माइनस हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 4 × एक्स की पावर 3 प्लस डी डी एक्स ऑफ 8x माइनस डी डी एक्स ऑफ 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ अचर पद तो है नहीं कि बाहर आएगा, तो 5 क्या आ जाएगा आगे घात। ठीक है, 5 बचेगा क्या, x की पावर 5 -1, फिर माइनस यहाँ पे ये 4 आगे आएगा, 4 आगे आएगा, फिर इसका अवकलन होगा, तो अवकलन होगा इसको लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ x³ प्लस यहाँ पे 8 बाहर आएगा तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ x और माइनस ये साथ क्या है, एक अचर पद है, तो अचर पद का अवकलन क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 5x की पावर 5 में से 1 घटेगा 4 माइनस ये देखिए 3 आगे आएगा, 3 से 4 में गुणा होगा तो 4 3 12 और 1 घटेगा तो यानी x² प्लस ये डी डी एक्स ऑफ x उसी का अवकलन कितना होता है 1, तो ये मान आपका हो गया इतना। ठीक है, इस पूरे का। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका थर्ड वाला, कह रहे हैं कि dy/dx निकालना है। ठीक है, dy/dx निकालना है और दिए हैं y बराबर x की पावर 4/4 माइनस x³ प्लस x² माइनस x+3 दिए हैं। ठीक है, तो dy/dx निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा आपका dy/dx। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर जो अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y बराबर। ठीक है, अब देखिए प्लस में है, ठीक है, प्लस माइनस में, तो सबका बारी बारी से अवकलन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ इस पूरे का अवकलन। ठीक है, ये पूरा क्या हमारा x की पावर 4/4 माइनस x³ प्लस x² माइनस x+3। ठीक है, यही तो है y का मान। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ इसका अवकलन x की पावर 4/4 का अवकलन। ठीक है, ये माइनस डी डी एक्स ऑफ x³ का अवकलन। ठीक है, फिर प्लस इसका अवकलन डी डी एक्स ऑफ x² का अवकलन, फिर माइनस डी डी एक्स ऑफ x का अवकलन। ठीक है, फिर प्लस डी डी एक्स ऑफ 3 का अवकलन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/4 के अचर है तो वो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या डी डी एक्स ऑफ x की पावर 4 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 1/3 बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या डी डी एक्स ऑफ x³ बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या डी डी एक्स ऑफ x² बचेगा। यहाँ पे कोई बाहर नहीं आएगा तो बचेगा क्या डी डी एक्स ऑफ x। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 3 क्या अचर है उसका अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 1/4। अब बताइए घात क्या होगी, आगे आएगी, घात कितनी है 4, 4 आगे आई तो 4 में से फिर एक घात कम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 4 में से घटाएंगे 3 हो गया, माइनस 1/3 ये 3 घात आगे आएगी। ठीक है, तो एक घटेगी तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 1/2 गुणे ये 2 आगे आएगी घात। ठीक है, एक घटेगा तो क्या हो जाएगा x⁴ माइनस ये डी डी एक्स का मान कितना होता है आपका x होता है। ठीक है, ये होता है ना, ये 4 से 4 कट गया, ये आपका बचा x³, ये 3 से 3 कट गया तो माइनस बचा x², 2 से 2 कट गया प्लस x बचा। ठीक है, और -1 लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा इस पूरे का अवकलन था। तो आपको अगर प्लस में और माइनस में अवकलन दिए हैं तो उनको आप सीधा सीधा क्या कर देंगे, अलग अलग अवकलन कर देंगे और उनको जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। ठीक है, जोड़ना है तो जोड़ देंगे और घटाना है अगर तो घटा देंगे। आइए अब हमारा अगला हेडिंग है त्रिकोणमिति
फलनों का अवकल गुणांक। त्रिकोणमिति फलनों का अवकल गुणांक। हमारे पास त्रिकोणमिति फलन कितने हैं? हमारे पास 6 त्रिकोणमिति फलन हैं। कौन कौन से? एक साइन एक्स, दूसरा कास एक्स, तीसरा टेन एक्स, फिर कॉट एक्स, फिर सेक एक्स, कासेक एक्स। ठीक है, तो हमारे 6 त्रिकोणमिति फलन हैं। आइए इनका देखते हैं कि अगर अवकल गुणांक निकालेंगे तो किसका क्या आता है। ठीक है, अगर इस वीडियो में हमारी ये 5-6 का हो गया तो अगली वीडियो में हमारे एग्जाम्पल्स बचेंगे और सवाल बचेंगे। ठीक है, प्रश्नावली बचेगी। आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए हेडिंग त्रिकोणमिति फलनों का अवकल गुणांक। ठीक है, त्रिकोणमिति फलनों का अवकल गुणांक। ये क्या कहता है? पहला साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। यहाँ पे हम साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अवकलन या अवकल गुणांक, ठीक है, ये निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फलन होगा एफ ऑफ एक्स, वो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स, और एफ ऑफ अगला काम हमारा एक्स प्लस एच, जो हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, अब हमारा अगला काम क्या है? तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कि बराबर क्या होता है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान हमारा क्या है? ये है साइन एक्स प्लस एच, और इसका मान क्या है हमारा? साइन एक्स और डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब यहाँ पे साइन और साइन में 2 फार्मूला है, इसका हम थोड़ा सा फार्मूला बता देते हैं आपको। ये फार्मूला याद रख लेंगे, इसको कहते हैं हम लोग सी डी फार्मूला। क्या कहते हैं? सी डी फार्मूला। ठीक है, सी डी फार्मूला। ठीक है, इसको हम लोग सी डी फार्मूला कहते हैं या सी डी सूत्र कहते हैं। अगर हमारे पास कहीं दिया गया है साइन सी प्लस साइन डी, यानी एक कोण सी है, दूसरा कोण डी है, ठीक है, और दोनों का साइन, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, यानी एक कोण सी उसका साइन, दूसरा कोण सी उसका साइन, और दोनों का प्लस। तो इसका जो मान हो जाता है आपका, हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये इसका मान होता है फार्मूला आपका। अगला, अगर साइन सी माइनस साइन डी दिया गया है, साइन सी माइनस साइन डी, तो आपका हो जाता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब अगर हमारा कॉस सी प्लस कॉस डी दिया गया है, तो ये हो जाता है 2 ये कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमारा कॉस सी माइनस कॉस डी दिया गया है, तो हो जाता है आपका 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सॉरी साइन हो जाता है साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, कास साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कास सी प्लस कास डी बराबर 2, दोनों कास होगा, अगर माइनस है तो दोनों साइन होगा बस। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है सी माइनस डी नहीं बल्कि डी माइनस सी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? साइन सी, इस कोण को मानेंगे सी, इस कोण को मानेंगे डी, तो साइन सी माइनस साइन डी, ये फार्मूला बन रहा है आपका। इस फार्मूले को लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू, सी का मान कितना है एक्स प्लस एच, प्लस डी का मान है एक्स और बाई टू, सॉरी कास होता है, ठीक, कास साइन कास होता है, ठीक है, ये हो गया। इंटू इंटू क्या होता है आपका साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी का मान कितना है एक्स प्लस एच माइनस डी का मान है एक्स बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू और पूरे का बटे एच, ठीक है। ये बराबर आपका आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कॉस ये एक्स टू एक्स प्लस एच और बाई टू इंटू ये आपका प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा साइन एच बाई टू और पूरे का बटे एच, ठीक है, पूरे का बटे क्या एच हो गया। इसको आप लिख लिए होंगे, मिटा दे रहे हैं हम। अब देखिए हमारा यहाँ पे साइन एच बाई टू आ रहा है, अगर इसका भी बटे एच बाई टू आ जाए तो हमारा लिमिट टेंडिंग टू जीरो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। आप एच बाई टू अगर नीचे बना ले जाए इसके, जबकि हमारा एच पहले से है, तो वही बन जाएगा आपका क्या साइन एच अपान एच इजकल टू 1 वाला, तो हमारा हो जाएगा 2 कॉस ये 2x प्लस एच बाई टू इंटू ये है साइन एच बाई टू, ठीक है। हमारा h है तो इसको यहाँ लिखते हैं h और बाई टू कर देते हैं, यानी हमने h का भाग 2 किया था, यहाँ 2 पे 2 से गुणा भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो साइन h बाई टू है यही बटे में भी होना चाहिए, तो हम बटे में बना दिए, तो इस पूरे का मान अब क्या हो जाएगा आपका, इस पूरे का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो ये 2 कॉस 2x प्लस एच बाई टू, ठीक है, और इस पूरे का मान 1 हो गया, नीचे क्या बचा आपका 2 और पूरे का मान 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और लिमिट का मान रख दीजिए, तो हो जाएगा कॉस 2x प्लस एच का मान 0 बटे 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा 2x अपान 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, ये हो जाएगा कॉस x, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस x, यानी आपका डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स का अवकलन आपका कितना होता है कॉस एक्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है आपका, ये होता है कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, ठीक है, उतार लीजिए। और आगे हम लोग अगला देखते हैं त्रिकोणीय उत्कीर्णन, जो क्या है हमारा कॉस एक्स, ठीक है, मिटा दें इसको, आप इनको फार्मूले की तरह यूज करेंगे सबको, ठीक है, कि सीधा साइन एक्स का अवकलन कोई पूछे तो क्या होगा कॉस एक्स। अब अगला देखते हैं कॉस एक्स का क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है नंबर 2 कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। अब की बार हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, ये अब की बार हमारा है कॉस एक्स, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, एक्स यहाँ पे क्या लिखना है कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है। अब अगला काम हमारा फार्मूला क्या होता है डेरिवेशन का, अब तो आपको भर्राटा आ गया होगा, रट लिए होंगे आप, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच, बहुत सरल है, इतनी बार प्रयोग करेंगे ना आपको जहन बस जाएगा, याद करने की बात ही छोड़िए, ठीक है, आपके ब्लड में रहेगा ये पूरा, ठीक है, अवकलन। अब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा कॉस एक्स, ठीक है, यानी हम लोग कॉस एक्स का अवकलन देख रहे हैं कितना होगा। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना है आपका, ये है कॉस एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स कितना आपका, ये है कॉस एक्स और बटे एच है, ठीक है। अब ये क्या आ गया सी कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला एक बार पीछे लिख रहे हैं हम लोग, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये हो जाता है 2, जब माइनस होता है तो दोनों सी होता है, दोनों प्लस क्या नाम साइन होता है, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, यहाँ पे याद रखना है डी माइनस सी बाई टू, ठीक है। आइए देखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये लिखेंगे 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी का मान है एक्स प्लस एच प्लस डी का मान है एक्स बाई टू, ठीक है, इंटू
साइन डी माइनस सी बाई टू, डी क्या हमारा एक्स है, माइनस सी बाई टू, माइनस सी बाई टू मतलब सी हमारा है एक्स प्लस एच, तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस एच, ठीक है, क्योंकि सी माइनस डी करेंगे तो डी है एक्स प्लस एच, तो क्या होगा घट जाएगा, तो माइनस चिन्ह बदल जाएगा ना सब, अपान एच, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स और एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये टू, ये हो गया साइन, ये आपका हो जाएगा एक्स एक्स टू एक्स प्लस एच और बाई टू, और ये क्या बचा आपका, ये बचा आपका साइन माइनस एच, क्या बचा, साइन माइनस एच, एच बाई टू, साइन माइनस एच बाई टू और इंटू बटे एच, ठीक है। अब फिर से इसको हमें एक बनाना है, यहाँ पे कोण कितना हमारा माइनस एच बाई टू है, तो आप जानते हैं कि अगर साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अगर साइन माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन माइनस थीटा आपका होता है माइनस साइन थीटा, जबकि कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉस थीटा, ठीक है। इसलिए ये माइनस हमारा बाहर आ गया पूरा एकदम यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये बचा टू, और ये हो गया साइन टू एक्स प्लस एच बाई टू, और ये माइनस निकल गया तो बचा क्या साइन एच बाई टू। अब फिर से आप समझ गए होंगे कि इस पूरे का मान यहाँ पे हमारा बटे एच है, तो इस पूरे का बटे हम एच बाई टू करेंगे, तो ये एच हमारा पहले वाला जो था इसका हमने बटे दो कर दिया, और अगर दो से गुणा की भाग की दो से गुणा भी करेंगे। अब समझ गए होंगे आप इस पूरे का मान कितना हो गया होगा, एक हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये माइनस ये टू साइन ये आपका टू एक्स प्लस एच बाई टू अपान टू इंटू ये पूरा एक हो गया, ठीक है। ये दो से दो आपका कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट का मान रख दीजिए, आप इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। जब लिमिट का मान रखेंगे तो आप ये माइनस, ये हो गया साइन, ये बचा क्या टू एक्स प्लस एच का मान जीरो बाई टू, ठीक है, बटे एक बचेगा, ठीक है, बटे एक, ये बराबर हो जाएगा माइनस साइन, ये क्या होगा टू एक्स अपान टू, ये दो से दो कट जाएगा, यानी आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो आपका जो अगला फार्मूला इंपॉर्टेंट आया कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स का अवकलन आपका माइनस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। तो सीधा आप एक्स अगर कॉस एक्स है तो उसकी जगह पे अवकलन करके आप माइनस साइन एक्स रखेंगे, ठीक है। आइए उतार लीजिए बढ़िया से, हम अगले अवकलन को देखते हैं। तीसरा है हमारा कोशिश यही है कि इस वीडियो में ये त्रिकोणमिति वाले खत्म हो जाएं, ठीक है, त्रिकोणमिति वाले खत्म हो जाएं। इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है प्रश्नावलियों से और उदाहरणों से बचेगा, उतार लिए होंगे आप, ठीक है, कुछ नहीं है, आसान बहुत है। अगला हम लिख रहे हैं तीसरा वाला अपना है tan x का, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया आपका, ये tan x जो काम आप जानते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो गया tan x प्लस एच, ठीक है। हाँ फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का मान कितना है आपका tan x, कितना है tan x, ये बराबर होगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसका मान कितना है आपका, ये है tan x प्लस एच और माइनस ये कितना है एफ ऑफ एक्स आपका tan x, ठीक है, और बाई एच है। अब tan को हमने कहा कि आप साइन और कास में तोड़ दीजिए, जहाँ भी आपको tan कॉट से कॉसेक दिखें तो उसको आप साइन कास में तोड़ के हल करेंगे तो आपको सुविधा होती है, ठीक है। तो हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच अपान कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस हो जाएगा साइन एक्स अपान कॉस एक्स और पूरे का बटे एच, ठीक है। अब ऊपर एलसीएम ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एलसीएम आपका क्या होगा आप समझ रहे हैं ना, अब एलसीएम लेना आपको आता है, ठीक है। ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच इंटू ये हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस ये सॉरी
ये यहाँ पे गुणा होगा तो हो जाएगा cos x प्लस एच इंटू साइन एक्स, ठीक है। और पूरे का बटे ये एलसीएम वाला कितना है, पहले h था हमारा, है ना ये, और नीचे आ जाएगा हमारा ये एलसीएम वाला x प्लस एच के साथ cos x, ठीक है। अब ऊपर फार्मूला क्या बन गया, साइन, इस पूरे को मानिए a, साइन a इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, तो साइन a माइनस बी का फार्मूला हो गया। तो हम दो फार्मूला और लिख दे रहे हैं। साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, ये होता है साइन a इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, ठीक है। अगर यहीं पे बीच में हमारा माइनस आ जाए यानी a माइनस बी, तो हो जाता है आपका साइन a इंटू कास बी, बीच में माइनस केवल आ जाएगा, और कास ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो इस फार्मूले को देखिए, ये इस पूरे को a मानिए तो साइन ए कास बी, इस पूरे को a मानिए कास ए साइन बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया हमारा साइन a माइनस बी, ए का मान है x प्लस एच साइन ए, ठीक है, और माइनस बी का मान है x डिवाइडेड बाई पूरा क्या h इंटू कास एक्स प्लस एच इंटू कास एक्स, ठीक है, यही तो पूरा। अब बताइए ये x x कट जाएगा तो क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बराबर चल रहा है, ठीक है आपका, ये ऊपर बचा साइन h अपान ये h इंटू कास एक्स प्लस एच इंटू कास एक्स, ठीक है। अब बताइए ये पूरा क्या हो जाएगा, साइन h अपान एच कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा ना, तो रख दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा लिमिट बचा आपका h टेंडिंग टू 0, ये ऊपर बचेगा 1, ये नीचे बचा आपका cos x प्लस एच इंटू कास एक्स, ठीक है। ये फार्मूला मिटा दे रहे हैं हम। अब लिमिट का मान रख दीजिए तो 1 अपान cos x प्लस एच का मान 0 इंटू कास एक्स, ठीक है। ये नीचे क्या बचेगा आपका cos x इंटू कास एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, जो ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला फिर से मिला हमें कि डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, यानी टेन एक्स का अवकलन आप सीधा याद रखेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स का अवकलन आप याद रखेंगे कि क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। बहुत ही अच्छा फार्मूले डेरिवेट कर रहे हैं हम लोग, आप समझ रहे हैं कि कहाँ से ये सभी आ रहे हैं अवकलन करके, ठीक है, पूरा हमने देखा बढ़िया से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कॉट का, ठीक है। तो कॉट का आप समझ गए होंगे, पहले उसको क्या करेंगे, टेन के बाद क्या है कॉट है, तो पहले उसको क्या करेंगे आप साइन और कॉस में तोड़ देंगे, ठीक है, साइन और कॉस में तोड़ देंगे, डाल लीजिए पहले, हो गया। हमारा अगला है ये चौथा, ठीक है, कॉट एक्स, ठीक है। फिर से फटाफट करिए भाई, जल्दी जल्दी। एफ ऑफ एक्स आपका है कॉट एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस एच, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ, जो फार्मूला होता है क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा कॉट एक्स, यानी कॉट एक्स का अवकलन निकाल रहे हैं हम लोग, बराबर ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच आपका है कॉट एक्स प्लस एच, ये माइनस एफ ऑफ एक्स आपका है कॉट एक्स डिवाइडेड बाई एच। फिर से हमने कहा था कि जहाँ पे साइन कॉस दिखे, टेन कॉट दिखे, उसको हम लोग किस में, साइन कॉस में ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करिए जल्दी जल्दी, कुछ करना ही नहीं है। ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस एच अपान साइन एक्स प्लस एच, ठीक है, ये आप जानते हैं। फिर माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स अपान साइन एक्स, क्योंकि टेन होता है साइन बटे कॉस और कॉट होता है कॉस बटे साइन, ठीक है। अब फिर से एलसीएम लेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टेंडिंग टू 0, तो ये देखिए एलसीएम होगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स इंटू ये कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है, एलसीएम ही होगा ना, ये यहाँ पे होगा, फिर माइनस
कॉस एक्स इंटू ये आपका साइन एक्स प्लस एच, और डिवाइडेड बाई आपके ये एलसीएम एच पहले से था और बाकी दो साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ये एलसीएम के साथ आ गए। ठीक है, अब फिर से ऊपर देखिए क्या फार्मूला बन गया, वही साइन ए का मान एक्स इंटू कॉस बी का मान एक्स प्लस एच, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये आपका फिर से क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए का मान है एक्स माइनस बी का मान कितना है एक्स प्लस एच, यानी माइनस एक्स हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये माइनस दोनों क्यों हुआ, क्योंकि साइन ए माइनस बी, तो माइनस होगा तो दोनों ब्रैकेट में जाके माइनस कर देंगे ना, हो जाएगा आपका नीचे साइन, सॉरी ये एच है, फिर इंटू ये साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए ये प्लस और माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये बचेगा साइन माइनस एच बचेगा। ठीक है, अपान एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब फिर से आप साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस थीटा। ठीक है, तो माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस ये बचा साइन एच और पूरे का बटे एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। अब फिर से समझ गए होंगे आपकी साइन एच अपान एच का मान कितना हो गया एक, तो बचा क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये माइनस एक बटे ये पूरा एक हो गया, बचा साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब मान रख दीजिए, तो हो जाएगा माइनस एक बटे ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच के यहाँ पे जीरो इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस वन अपान साइन स्क्वायर एक्स, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि डी एक्स ऑफ कॉट एक्स ये आपका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला फिर मिला हमें। ठीक है, उतार लीजिए बढ़िया से। हम बचे हैं अब सेक और कॉसेक के साथ। ठीक है, देख लेते हैं उनको भी बारी बारी से, कुछ नहीं करना है, केवल आपको लगा देने हैं मान और हल कर देने हैं। ठीक है, हो गया। आप उस साइड उतारिए, तब तक हम यहाँ पे इसको, अगला हमारा है सेक एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स के लिए हमारा जल्दी जल्दी करिए। ठीक है, आप हमारा एफ ऑफ एक्स सेक एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस एच, यही होगा ना। इसके बाद डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या फार्मूला होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। फटाफट मान रखिए, तो डी एक्स ऑफ ये कितना है सेक, ये हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है सेक एक्स, बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना है, ये है सेक एक्स प्लस एच माइनस ये कितना है सेक एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई एच। अब देखिए यहाँ पे कोई फार्मूला समझ में आ नहीं रहा है, तो क्या करिए, कास में तोड़ दीजिए। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो सेक क्या होता है आपका वन अपान कॉस होता है। ठीक है, ये भी हो जाएगा वन अपान कॉस एक्स। ठीक है, डिवाइड बाई एच। अब बताइए दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये कॉस यहाँ आ जाएगा, ये वाला कॉस एक्स प्लस एच यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई ये कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और ये आगे आपका एच था। ठीक है, अब देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी, इस पूरे को सी माने इस पूरे को डी माने, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला फिर से आ गया, तो रख दीजिए आप। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो क्या हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू एक्स प्लस एच बाई टू, साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, डी हमारा है एक्स प्लस एच माइनस सी हमारा है एक्स बाई टू। ठीक है, ये हमने फार्मूला देखा था अभी,
टू कास एक्स माइनस कास सी माइनस कास डी का फार्मूला टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है। नीचे क्या बचा आपका, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये उतार लिए होंगे आप। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बचा हमारा। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो, ये क्या हो जाएगा टू। ठीक है, ये टू, ये क्या हो गया साइन, ये हो गया साइन, ये एक्स एक्स टू एक्स, एक्स एक्स टू एक्स प्लस एच बाई टू इंटू, अगला देखते हैं, अगला है साइन, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा एच बाई टू। ठीक है, एच बाई टू। नीचे क्या बना आपका, नीचे आपका है कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और जो ये एच था इस एच को हमने यहाँ पे इसके साथ लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ। अब देखिए क्या करेंगे हम, एच बाई टू टाइप को बनाएंगे ना, तो एच बाई टू टाइप को बनाएंगे तो एक लाइन और लिख देते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये टू साइन टू एक्स प्लस एच बाई टू। आप एक लाइन लिख करके तब बनाइएगा, ठीक है, ऐसे मत बना दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए हम लिख रहे हैं ताकि आपको आदत ना पड़े एकदम शॉर्ट होने की। ये हो गया इंटू कॉस एक्स पूरा। अब यहाँ पे एच बाई टू बनाना है ताकि हमारे पूरा मान कितना हो जाए एक, तो ये एच था बाई टू कर दिया, और बाई टू करने के लिए हमें दो से ऊपर गुणा भी करना पड़ेगा। अब देखिए ये पूरा मान कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा मान आपका एक हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये बचा टू साइन ये टू एक्स प्लस एच बाई टू अपान कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये पूरा मान एक हो गया, और बचा क्या आपका केवल यहाँ पे दो, और पूरा गुणे एक। ठीक है, यहाँ पे नीचे बचा गुणे दो, और पूरे का मान बचा एक। ठीक है, ये पूरा। ठीक है, अब सीधा मान रख दीजिए, आप कुछ करना ही नहीं है, और ये दो आपका, ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपका साइन टू एक्स, एच के प्लस पे आप जीरो रखेंगे बटे दो, नीचे कॉस एक्स, एक्स प्लस एच के स्थान पे जीरो इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन, जीरो जुड़ेगा तो टू एक्स अपान टू, और नीचे आपका बचा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, या दो से दो कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा साइन, साइन एक्स अपान नीचे बचा आपका क्या कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या बचा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आप देखिए साइन एक कॉस को इसके साथ ले लीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, साइन एक्स अपान कॉस एक्स से हो जाएगा टेन एक्स, और ये क्या बचा वन अपान कॉस एक्स, वन अपान कॉस एक्स का मान कितना होता है सेक एक्स। तो आपका डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, यानी सेक एक्स का अवकलन, सेक एक्स का अवकलन ये होता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स। ठीक है, ये टेन एक्स इंटू सेक एक्स होता है। ठीक है, ये आपका पांचवा था सेक एक्स का अवकलन। अब हमारा बचा कॉट एक्स का अवकलन। ठीक है, लास्ट वाला। ठीक है, कॉट एक्स का अवकलन। ठीक है, आप उतार लीजिए बढ़िया से, और इसके बाद हम लोग एक और करेंगे, क्योंकि ताकि हमारा त्रिकोणमिति फलन वाला खत्म हो जाए। क्योंकि वीडियो 1 घंटा का ऑलरेडी हो गया है, लेकिन 2-4 मिनट आप और समय दे दीजिए, 4-5 मिनट लगेगा, आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा आपका केवल लास्ट वाला, जो क्या है आपका कॉसेक एक्स, ताकि हम अगले वाले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स भी कर पाएँ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी कर पाएँ। आइए देखते हैं लास्ट वाला अपना, लास्ट हमारा है 6वां कि कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होता है। तो अभी तक जो करते आए हैं फटाफट करिए। एफ ऑफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स, फिर एक्स के यहाँ पे एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस एच, फिर क्या डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स फार्मूला क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का मान कितना है आपका कॉसेक एक्स, यानी आपको कॉसेक एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करना है, निकालना है। लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो, इसका मान कितना है आपका, ये है कॉसेक एक्स प्लस एच, और ये आपका है कॉसेक एक्स और डिवाइडेड बाई एच। इतना तो आप हरदम करते हैं, लगभग 2500 सवाल में किए होंगे। अब यहाँ पे हमारा कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक, या इसको बोले ए, कॉसेक ए माइनस कॉसेक बी, इसका कोई फार्मूला हमें पता नहीं है। तो हमने कहा था कि साइन कॉस के अलावा बाकी जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, टेन कॉट सेक कॉसेक, वो अगर आपको समझ में ना आए तो उनको आप तोड़ लीजिए साइन और कॉस में। तो आप कॉसेक को जानते हैं, ये किसका उल्टा है, ये आपका किसका है, साइन का उल्टा है, ठीक है। ये भी हो जाएगा 1 साइन एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये साइन यहाँ पे आएगा, तो साइन एक्स ये माइनस ये यहाँ जाएगा, तो साइन एक्स प्लस एच और होल डिवाइडेड बाई, ये आपका एच पहले से था, बाकी जो एलसीएम लेंगे आप वो आ जाएगा, ठीक है, इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब ये क्या बन गया, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, चारों फार्मूला हम लिखे थे, एक बार यहाँ पे आ गया फिर से, तो इसको लिख लेते हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, इस फार्मूले पर रखिए। ये बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, साइन सी, सी का मान हमारा कितना है एक्स, डी, डी का मान कितना है एक्स प्लस एच, तो 2 पहला क्या है कॉस सी प्लस डी बाई 2, और सी का मान एक्स प्लस डी का मान एक्स प्लस एच बाई 2, ठीक है, इंटू अगला क्या हमारा है साइन सी माइनस डी, सी का मान हमारा एक्स है, एक्स फिर माइनस डी, डी का मान क्या है हमारा, डी का मान हमारा है एक्स प्लस एच, ठीक है। तो ये आप करेंगे, ठीक है, ये साइन सी माइनस डी, डी का मान एक्स प्लस एच, लेकिन अगर अब आप इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो आपके एक्स भी माइनस हो जाएंगे और एच भी माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इतना कर ले जाएंगे, आप 12th में हैं, इतना उम्मीद किया जा सकता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई पूरे का एच है, ठीक है। और ये इसको ऐसे लिखते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, इस एच को बाद में, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, और जो एच था इसको हमने इसके नीचे लिख लिया। क्यों, आपने बहुत बार देखा है, हमने यहीं पे लिखा है, क्यों, ताकि ये सारी चीज़ें हमारी एक बन जाए। अब देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा, ठीक है, ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये बचा 2 कॉस ये एक्स एक्स 2x प्लस एच बाई 2 इंटू ये बचा आपका साइन, ये क्या बचा माइनस एच बाई 2, क्या बचा माइनस एच बाई 2, और होल टर्म इज डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू एच। अब यहाँ पे साइन माइनस थीटा क्या होता है, बहुत बार यूज कर चुके हैं आप, ये माइनस आगे आ जाता है, ये हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे आएगा, तो ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये माइनस, ठीक है, और ये 2 इंटू कॉस 2x प्लस एच बाई 2 इंटू ये हो गया साइन एच बाई 2, और पूरे का बटे ये साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे हमारा एच है। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको, ये साइन दिख रहा है तो जितना कोण है उतना नीचे भी बनाना है, तो साइन एच बाई 2 है कोण हमारा, तो एच बाई 2 बनाने के लिए 2 से भाग कर दिए इसमें, ठीक है, और 2 से अगर भाग किए हैं तो 2 से गुणा भी करेंगे हम, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि इस पूरे का मान कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये माइनस ये 2 इंटू कॉस 2x प्लस एच बाई 2, ठीक है, ये पूरा कितना हो गया आपका 1 हो गया, नीचे क्या बचा आपका साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, और इंटू ये 2 आ गया, और पूरे का मान 1 हो गया, ठीक है। अब लिमिट का मान रख दीजिए आप, तो यह 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस जहाँ जहाँ एच है वहाँ 0 रख दीजिए, तो हो जाएगा कॉस 2x प्लस 0, एच के स्थान पे 0 बाई 2, नीचे आपका साइन एक्स प्लस एच के स्थान पे 0, और इंटू साइन एक्स, ये 2 कट गया,
अब क्या बचा आपका, ये बचा माइनस कॉस, ये हो जाएगा 2x/2, नीचे आपका ये हो जाएगा साइन x इंटू साइन x, ठीक है। 0 प्लस x आपका x होगा। ये आपका क्या बचा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस कॉस x/साइन x इंटू साइन x, ठीक है। तो एक साइन को कॉस के साथ दे लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस बटे साइन, ये हो जाएगा आपका कॉट x, और इंटू बचा क्या, 1/साइन x बचा, वो ऊपर जाएगा तो कॉस x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला आया, किसका था, dx ऑफ कॉस x, ठीक है। ये पूरा हमारा फार्मूला, तो dx ऑफ कॉस x ये आपका होता है माइनस कॉट x इंटू कॉस x, ठीक है। तो हमारे जितने त्रिकोणमितीय फलन थे उन सब का हमने क्या नाम है, डिफ्रेंशिएशन देखा। अब हम बचे हैं केवल दो फार्मूले से, कि अगर दो फलनों का आपस में गुणा हो और भाग हो तो क्या होगा। अब हमें देखना है कि दो फलनों का गुणा और भाग होगा, क्योंकि हमने दो फलनों का योग देखा, दो फलनों का घटाना देखा कि उनका अवकलन कैसे करेंगे। फिर हमने त्रिकोणमितीय फलन 6 थे उनको देखा। इसके बाद हमने x की पावर n का देखा, किसी अचर पद का देखा, e की पावर x देखा, a की पावर x देखा, log x देखा, बहुत सारे हमने फार्मूले देखे। उन सभी को आप याद करके अगले वीडियो में मिलेंगे। हम दो टॉपिक से बच रहे हैं केवल, अगर दो फलनों का गुणा हो आपस में और अगर दो फलनों का भाग हो। इसके बाद आपकी प्रश्नावली है, और फिर ये जो 11th का चैप्टर है यहाँ पे लगभग फिनिश होगा। शायद एक टॉपिक और है जिसे हम लोग निहित फलनों का कहते हैं, तो वो भी आपका आराम से हो जाएगा 1 से 2 वीडियो में, ठीक है। बने रहिए, देखते रहिए, धन्यवाद।